हेलो गाइस, नाउ विल स्टार्ट विथ मेंटेनेंस. ठीक है. मेंटेनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर. यूजुअली वाइफ को मिलता है आफ्टर डिवोर्स. ठीक है. तो मेंटेनेंस मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय वन पर्सन, यूजुअली हस्बैंड, टू अनदर वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स हु कैन नॉट मेंटेन देमसेल्फ, मतलब जो खुद को नहीं पाल सकते. ठीक है. इट इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस मतलब घर. ठीक है. मेडिकल एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर का खर्चा मतलब एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. ठीक है. और बेसिक लिविंग नीड्स. ठीक है. मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक है, 1955 के अकॉर्डिंग. मेंटेनेंस सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग. मेंटेनेंस पेंडेंटी लाई ड्यूरिंग केस, मतलब जो ड्यूरिंग केस मिलता है. अब मेंटेनेंस हस्बैंड भी ले सकता है और वाइफ भी कैन क्लेम. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ ले सकती है, हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है. ठीक है. अगर वो खुद को नहीं मेंटेन कर पाता, मतलब नहीं पाल सकता खुद को. इट इज़ ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग, मतलब जब केस चल रहा हो उसके बीच में भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी मैट्रिमोनियल रिलीफ ले सकता है. ठीक है. लाइक डिवोर्स, रेस्टिट्यूशन. डिवोर्स मतलब जब दोनों अलग हो जाए. रेस्टिट्यूशन मतलब जब क्या बोलते हैं, पुरानी वीडियो में देखना कंजुगल रेस्टिट्यूशन हमारा. ठीक है. जुडिशियल सेपरेशन अलग वाला, जब दोनों को अलग ग्रांट कर देते रहने के लिए, मगर डिवोर्स नहीं होता. ठीक है. और इफ़ वन स्पाउस हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर सपोर्ट, अगर कोई हस्बैंड या वाइफ दोनों अपने आप में से कोई भी, मतलब हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अपने आप को नहीं पाल सकता, तो जो उसका स्पाउस होता है वो उसकी ड्यूटी होती है, मतलब ऑब्लिगेशन है उस पर कि इसको मेंटेनेंस देगा. ठीक है. और जब ये मेंटेनेंस ड्यूरिंग केस होता है तो वो उसको लिटिगेशन चार्ज एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं, मतलब कोर्ट का खर्चा भी वही स्पाउस ही देगा उसका, या मंथली मेंटेनेंस देगा उसको. ये टेम्प्रेरी होता है नेचर में. फिर आ जाता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, सेक्शन 25. ठीक है. ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री, मतलब जब कोर्ट फैसला लेता है ना, बोलते परमानेंट वाला, कि या तो सेपरेशन हो जाएगा या साथ में रहना पड़ेगा, ऐसे. ठीक है. ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री, डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, तो या तो कोई लमसम अमाउंट देना पड़ता है. ठीक है, अपने स्पाउस को, या मंथली या पीरियोडिकल पेमेंट देनी पड़ती है. अब मैंने जैसे बताया, हस्बैंड भी ले सकता है मेंटेनेंस और वाइफ भी ले सकती है. ठीक है. जो कोर्ट कंसिडर करता है, मतलब जैसे आपको अगर वो मिल रही होगी, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस, तो कोर्ट भी तो कुछ कंसिडर करेगा. तो वो इनकम और प्रॉपर्टी देखता है बोथ द पार्टीज़ के. ठीक है. अगर हस्बैंड को मिल रही होगी तो वाइफ की देखेगा, वाइफ को मिल रही होगी तो हस्बैंड का. ठीक है. कंडक्ट करता है कंडक्ट ऑफ पार्टीज़. ठीक है. अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. ठीक है. मतलब जो भी हाल चाल होगा, कोर्ट पे केस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. इट इज़ परमानेंट इन नेचर, परमानेंट है नेचर में. ठीक है. अब आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स्ड वाइफ. ठीक है. पहले तो हम पेंडेंसी देख रहे थे, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस. ठीक है. अब जब डिवोर्स हो चुका होगा उसके बाद की मेंटेनेंस देखते हैं, जो सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट, और ऑल्सो अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, नाउ अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है, 2023 फॉर स्पेशल रेमेडी. ठीक है. अब जब वाइफ अपना मेंटेनेंस कब खो सकती है, इफ़ शी रीमैरिज, अगर वो दोबारा से शादी कर ले. ठीक है. इफ़ शी इज़ लिविंग इन एडल्ट्री, मतलब उसका खुद का वो खुद कोर्ट में गलत साबित हो जाए. ठीक है. इफ़ शी बिकम सेल्फ सफिशेंट, मतलब खुद कमा रही है, उस पर है वो सफिशेंट है खाने की. ठीक है. तब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, मतलब रिड्यूस हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है. ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ निगलेक्टेड वाइफ, मतलब जब वाइफ को उसके राइट्स नहीं मिल रहे हों. ठीक है. या तो a wife who is deserted, ill-treated और neglected without reasonable cause. ठीक है. मतलब जो उसका दर्जा होता है वो उसे नहीं मिलता. ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम. Even if she is living separately for a valid reason, अगर वो किसी वैलिड रीज़न से भी अलग रह रही हो, जैसे क्रूएलिटी, मतलब वो उसे मारता पीटता वो अलग आ गई. ठीक है. या वो उसका पति दूसरी शादी कर ले, तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. और अगर वो शी इज़ नॉट येट डिवोर्स्ड, अगर वो डिवोर्स नहीं है तभी वो निगलेक्टेड वाइफ में आएगी, तभी भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. अब आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन. ठीक है. माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, मतलब जो वैलिड चाइल्ड होता है, जो ड्यूरिंग मैरिज, मतलब बोलते हैं ना माँ बाप का जायज़ औलाद, वो वाला. ठीक है. लेजिटिमेट बोलते हैं उसको. तो वो भी क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस. इसके लिए मदर भी रिस्पॉन्सिबल होती है, फादर से भी वो. ठीक है. फादर दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस के लिए. ठीक है. इंक्लूड्स मेडिकल एक्सपेंसेस,
एजुकेशनल मैरिज एक्सपेंसेस इन केस ऑफ डॉटर, ठीक है, अगर बेटी हो तो भी कर सकती है, मतलब उसका मैरिज का एक्सपेंसेस उनको उठाना पड़ेगा। इवन आफ्टर डिवोर्स फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड। अगर लड़की का डिवोर्स हो चुका होता है तभी भी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। जो राइट ऑफ चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मदर्स क्लेम। मतलब जैसे किसी की मम्मी क्लेम कर लेती है ना, तभी भी जैसे बच्चे माँ के साथ रह रहे होते हैं तभी भी वो मेंटेनेंस ले सकता है। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, ये हमारा लास्ट आ जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने ज़्यादा तक पढ़ा है कि वाइफ क्लेम कर सकती है, ठीक है, जैसे इसमें बच्चे और इसके बाद उसमें माँ बाप भी आ जाते हैं मेंटेनेंस में, ठीक है। दो द हिंदू मैरिज एक्ट मेनली फोकसेस ऑन स्पाउसेस, ठीक है, मतलब हस्बैंड और वाइफ, अंडर हिंदू लॉ एंड अदर स्टैट्यूट्स और सन और डॉटर मस्ट मेंटेन एज्ड और डिपेंडेंट पेरेंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि बेटे बेटे का ही है कि उसी को माँ बाप को करना पड़ेगा, अगर जिसका बेटा नहीं है तो बेटियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें माँ बाप को देखें, उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करें अगर वो खुद अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस इफ़ दे कैन नॉट मेंटेन देमसेल्व्स, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑल्सो सपोर्टेड बाय हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, और सेक्शन 125 CRPC अंडर भारतीय न्याय BNSS, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप BLLB कर रहे हो, LLB कर रहे हो तो आपको केस लॉस डालना ही पड़ता है। इसमें है चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाइफ ओनली नीड्स टू शो शी कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, नॉट दैट हस्बैंड हैज़ सफिशिएंट मीन्स। वाइफ को प्रूव करना पड़ता है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। ये नहीं कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, इसको मेरे को देना पड़ेगा, ओके। फिर था भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना, ठीक है। कोर्ट सेट मेंटेनेंस शुड एंश्योर वाइफ लिव्स विद डिग्निटी सिमिलर टू हस्बैंड स्टेटस। मतलब इसमें ये हुआ था कि हस्बैंड ये कोर्ट सेट मेंटेनेंस शुड एंश्योर वाइफ लिव्स विद डिग्निटी, मतलब वो जो बीवी है वो इज्जत से रहे जैसे हस्बैंड का स्टेटस होता है, ठीक है, एज सिमिलर, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मेंटेनेंस इज़ अ राइट नॉट चैरिटी। जो मेंटेनेंस है वो हस्बैंड और वाइफ का हक है, कोई चैरिटी नहीं है, ठीक है। बोथ इंटरिम एंड परमानेंट मेंटेनेंस एग्जिस्ट, जो ड्यूरिंग केस चलती है, और एक परमानेंट जो एलिमनी वगैरह होकर लमसम जो हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर कंडक्ट एंड फाइनेंशियल मैटर कैपेसिटी, ठीक है, और चाइल्ड्स राइट इन सेपरेट एंड एब्सोल्यूट जो हमने पढ़ा, ठीक है। मैरिज कैंसल्स वाइफ्स मेंटेनेंस। अब ये था लास्ट हमारा, ठीक है। थैंक यू।